हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं डेली की तरह जो घटना चक्र का रिवीजन करते हैं, कोई टॉपिक का चलते हैं करते हैं। आज आपका टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ही के द्वारा किया गया था कमेंट कि सर साइंस का लाइए, तो हमने साइंस का लाइए। आप हमेशा कमेंट, आप जब कमेंट किया करिए तो जो आपका सब्जेक्ट लगे कि हाँ ये थोड़ा सा हमारा कम तैयार है, हम सबका तो ले नहीं सकते, लेकिन मैं उसको सीक्वेंस में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये मेरा कम तैयार है सर, इस टॉपिक पर घटना चक्र का मतलब रिवीजन करवा दीजिए। तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि डेली चलता रहता है ना, किसी किसी का सबका करवा दूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दिया करिए कि किस टॉपिक का आपको रिवीजन चाहिए। तो चलते हैं, आज डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका कमेंट प्रदीप कुमार ने किया था कि डाइजेस्टिव को साइंस का पढ़ाइए, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया है। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं। हाँ, जो बच्चे नए होंगे उनको बता दे रहा हूँ, आप चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक करिएगा। देखिए, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब लाइक करिए या ना करिए, लेकिन आप अपने आसपास कोई भी जानवर हो जो अनबोलता, मतलब जो हमारे आसपास रहते हैं, चाहे गाय हुआ, चाहे बिल्ली हुआ, या कुत्ते हुए, या आप चिड़िया ही आती हैं सुबह, उनकी जिस प्रकार से आपको हेल्प हो सके आप उनकी कर दिया करिए। तो मैं समझ जाऊंगा आप लाइक सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो वो ज़रूर किया करिए। ठीक है, मेरा एक ही वो रहता है कि आप उन सब की हेल्प ज़रूर करिए। मैं अपने चैनल माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सा हमेशा ये मत कहिए कि आप हमेशा हेल्प ही कर दें, जब तक आपका जिस प्रकार से हो सके तो उस प्रकार से किया करिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? देखिए, हमारे शरीर में पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज़्यादा पाचन। पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, बड़ी आंत तक जाता है। तो सबसे मतलब पाचन मुख से स्टार्ट, अगर आपसे पूछे कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हमेशा पाचन मुख से ही शुरू होता है। मुख में टाइलिन नामक एंजाइम और एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, क्या? टाइलिन और एमाइलेज। तो जो लार होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। कैसे याद करेंगे? एक पहले प्रचार आता था, कौन सा प्रचार आता था? हैप्पीडेंट का प्रचार सुने होंगे। हैप्पीडेंट का जो प्रचार आता था, तो उसके मतलब जो मतलब वो प्रचार कर रहा था, उसके मुंह से टार्च निकलता है। तो टार्च नहीं, जब आप देखे होंगे पहले आता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, अब नहीं दिखाई देता, लेकिन आप नेट पे सर्च करेंगे मिलेगा। तो जब वो अपना चेहरा मतलब दांत दिखाता था, टीथ, तो क्या होता था? वो आपका वो टार्च निकलता था। तो स्टार्च ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, स्टार्च का पाचन होता है यहाँ यहाँ पर। ठीक है, लार से। ठीक है, लार से किसका? स्टार्च का। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, वो यही वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये लार वाला, यहाँ पर जो लार लिखा था, स्टार्च का पाचन करता है, तो यही वाला क्वेश्चन बनता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़कर पाचन करता है। कैसे स्टार्च को शर्करा में तोड़कर पाचन करता है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो स्टार्च होता है वह कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है स्टार्च। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? आपके मुख में होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पेपर में आया है क्वेश्चन कि मुख गुहा में क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? हाँ, मुख गुहा में, मतलब मुख में आपके, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो स्टार्च को
यह एक काम एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। तो ये जो एमाइलेज नामक एंजाइम है यही सब करता है, ठीक है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और एमाइलेज, ठीक है। स्टार्च का पाचन करता है, या कार्बोहाइड्रेट लिखा रहे तो उसका भी पाचन करता है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। अब देखिए ये आपका जीव है, ठीक है, जीव। अब देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपका जीव होता है उसके आगे वाला, ये आगे वाला भाग है, ठीक है, ये आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। तो पूछ लिया जाता है मिठास किस भाग में होता है, आगे वाले कि पीछे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मीठा ये कड़वाहट के बारे में पूछा गया था। तो कड़वाहट मानव जीव का किस क्षेत्र में होता है, किस संवेदनशील, मतलब वो संवेदन जहाँ जब कड़वा खाएंगे तो कड़वा लगेगा, तो वो कड़वाहट पश्च भाग में होता है। अगर मीठा कहे तो मीठा अग्र छोर पर होता है, मतलब अग्र भाग पर होता है, ये याद करिएगा, ठीक है। और नमकीन, ये नमकीन किनारों पर होता है, जो खट्टा होता है ये अग्र छोर पर व किनारों पर, जो आगे वाला छोर है उसके किनारे पर, यहाँ पर वो क्या होता है, नमकीन होता है। और पश्च किनारे पर, मतलब पीछे वाले किनारे पे, यहाँ पर वहाँ पर खट्टा होता है। तो इतना याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कड़वाहट, कड़वाहट में पूछा गया था तो ये आप लिखेंगे पश्च भाग, पीछे का भाग कड़वाहट होता है, आगे का भाग मिठास होता है। तो आगे सभी लोग मीठा ही बोलना चाहते हैं, बाद में ऐसे याद कर लीजिए, पहले सब लोग आगे जब दो लोगों की बातचीत होती है तो पहले आप मीठा मीठा बोलते हैं, बाद में उनके अंदर कड़वाहट आ जाती है उन दोनों लोग के बीच में, तो वो पीछे कड़वाहट आती है, आगे नहीं, पहले कड़वाहट नहीं होती, पीछे कड़वाहट आती है। तो ऐसे याद कर लीजिए। तो इसको तो अभी बता ही दिए। अब चलते हैं यहाँ पर लीवर की बात करते हैं। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तो लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। लीवर से पित्त की थैली, जो गाल ब्लैडर होता है उसको इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं, हिंदी में पित्त की थैली में बाइल जूस पहुँचता है, ठीक है। तो कहाँ से पहुँचता है, लीवर से पित्त की थैली में बाइल जूस पहुँचता है। मतलब क्या होता है, बाइल जूस का स्रावण कौन करता है, लीवर करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइल जूस का स्रावण कौन करता है, तो बाइल जूस का स्रावण कौन करता है, लीवर करता है। अब देखिए बाइल जूस वसा युक्त भोजन के पाचन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्या ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका बाइल जूस है ये किस भोजन के पाचन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वसा युक्त भोजन के पाचन के लिए बाइल जूस इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ शर्करा लिखा है, इंग्लिश में इसको ग्लूकोज कहते हैं। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है, तो एमाइलेज तोड़ता है, याद रखिएगा, एमाइलेज तोड़ता है, ठीक है, एमाइलेज नामक एंजाइम तोड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ तो आपको हो गया, बाइल जूस का स्रावण लीवर करता है, वसा युक्त भोजन के पाचन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर अमाशय जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करता है। अमाशय मतलब क्या होता है, स्टमक जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण कौन करता है, स्टमक। अमाशय जठर रस का मतलब स्टमक जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है। तो मतलब ये पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, तो आपके स्टमक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य देख लीजिए कौन कौन से कार्य हैं, HCl जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से इसके कार्य हैं। तो यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। जो आपके निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, तब जब इसका स्रावण होता है तो ये एक मतलब कह सकते हैं ये उसकी तरह, मतलब घर पे बड़े जो होते हैं वो जब आते हैं तो जो लोग सो रहे होते हैं तो जग जाते हैं, ठीक है। जब बचपन में आप जब पापा आते होंगे तो आप सो रहे होंगे तो उठ के पढ़ने लगते होंगे, तो वही होता है। जब आप निष्क्रिय रहेंगे, निष्क्रिय जो एंजाइम रहता है वो सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को ख़त्म करता है, क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को ये ख़त्म कर देता है। क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपसे अगर पूछे कोई
क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करता है। भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसको नरम बना देता है। कई भोजन हम खा लेते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, लेकिन उनको वो नरम कर देता है, ठीक है, क्योंकि इतना इसमें वो होता है तेज, मतलब एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं ना, अम्ल मतलब एसिड होता है। तो अम्ल मतलब एसिड, तो कोई भी अगर हो तो जल जाएगा वो, तो टूट तो जाएगा ही। वैसे ही बाहर देखते हैं। एंजाइम क्या होता है, या वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम, वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम बहुत बार, कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम क्या होते हैं। आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। 2 बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। एक बार 2002 में, दोनों 2 बार 2000 में पूछा गया है। एक बार प्री और मेंस में, लोअर पीसीएस में पूछा गया है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। और ये उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। तो ये बायो उत्प्रेरक भी होते हैं और ये प्रोटीन होते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिए। अगर आपसे पूछ ले इनका निर्माण कैसे होता है एंजाइम का, तो एंजाइम का निर्माण ऐसे होता है, जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है या अमीनो अम्ल होता है, उनके संश्लेषण द्वारा होता है। क्या होता है, उनके संश्लेषण द्वारा इनका एंजाइम का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन और बायो उत्प्रेरक, ये जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित और उनकी गति बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने पापा वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एंजाइम, रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और उनकी गति को बढ़ा देते हैं। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते होंगे, जब पापा आ जाते होंगे घर पे तो तेज तेज पढ़ने लगते होंगे, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाती होगी दोगुनी, ठीक है। डर होता है, तो ये यहाँ पर वही करता है एंजाइम। एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वह उत्पादित होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम देखिए, हार्मोन और एंजाइम में एक अंतर होता है। जो एंजाइम होते हैं वो जहाँ पे उत्पन्न होते हैं वहीं पर वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो हार्मोन होते हैं वो जहाँ उत्पन्न होता है उससे अलग वो कार्य करते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो हार्मोन होते हैं वो अपने उद्गम स्थान से अलग अपना कार्य करते संपादित करते हैं, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो जहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं वहीं पर वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम और हार्मोन में ये अंतर होता है। अब देखिए, ये पूछा गया था आपके पेपर में, और कहाँ पूछा गया था, झारखंड पीसीएस में ये पूछा गया था, ठीक है, कि ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन को प्रेरित करता है कन्वर्ट करने में। तो जाइमेज जो होता है, क्या होता है, जाइम, अभी हम क्वेश्चन भी लाए हैं, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा रट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ गए, हाँ ये है। हाँ, जिनको ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको कभी भूले तो मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ तो रिवीजन करने में आसानी होगी। जैसे पेपर पास हो गया आ गया तो रिवीजन करने में आसानी होगी। तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया रहता है, वहाँ से डाउनलोड किया करिए, ठीक है। तो ग्लूकोज, जाइमेज, इथेनॉल, ठीक है। तो जाइमेज जो होता है वो प्रेरित करता है ग्लूकोज का इथेनॉल में बनाने में, ठीक है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पेपर में ही पूछा गया है सब कुछ, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लीवर के बारे में कुछ बता रहा है। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। अगर सब पूछे आपसे कोई कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो वो लीवर होती है। भार इसका कितना होता है, लगभग 3 पाउंड के करीब होता है इसका भार, ठीक है। कितना होता है, लगभग 3 पाउंड के करीब होता है। अभी ऊपर बताए हैं बाइल जूस का ये उत्पादन करता है, ठीक है। तो बाइल जूस का ये क्या करता है, उत्पादन करता है। बाइल जूस को हिंदी में कहते हैं पित्त रस, ठीक है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे। पित्त रस, पित्त रस कहाँ से निकलता है, पित्ताशय में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाइल जूस का उत्पादन, यह पित्त रस का उत्पादन लीवर करता है। ग्लाइकोजोनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन ते तो जो ग्लाइकोजोनेसिस, अगर आपसे पूछे कि ग्लाइकोजोनेसिस क्रिया क्या होता है,
तो ये होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना ही ग्लाइकोजोनेसिस क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपका यही होता है, जो अमोनिया जो बहुत टॉक्सिक अमोनिया होते हैं उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिपिड्स के पाचन में मतलब क्या वो इम्पोर्टेंट उपस्थित होता है। तो लिपिड्स के पाचन में कुछ उपस्थित होता है, तो वो क्या क्या उपस्थित होता है। तो पित्त रस उपस्थित होता है लिपिड के पाचन में, जिसको बाइल जूस कहते हैं, और लाइपेज उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, पित्त रस और लाइपेज। अभी क्वेश्चन ये कहाँ आया था आपके पेपर में, 2016 में पीसीएस में आया था कि लिपिड्स का पाचन पित्त रस और लाइपेज में उपस्थित होता है, लेकिन पेप्सिन में नहीं उपस्थित होता लिपिड्स का पाचन। ठीक है, मतलब इनकी उपस्थित में होता है लिपिड्स का पाचन, पित्त रस की उपस्थित में होता है और लाइपेज की उपस्थित में होता है लिपिड्स का पाचन। ठीक है, पेप्सिन की उपस्थित में नहीं होता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो पाचक एंजाइम आपके कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होता है पाचक एंजाइम, टाइलिन हम अभी बताए हैं ऊपर ही, पेप्सिन ये भी होता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय द्वारा निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाज जिसको कहते हैं, तो इसके द्वारा निकलता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये इसके द्वारा स्रावित होता है। टाइलिन लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, आप भी जानते हैं, टाइलिन लार ग्रंथि द्वारा। पेप्सिन आमाशय, ठीक है, ठीक है, स्टोमक द्वारा इसका श्रावण होता है। ठीक है, पेप्सिन का। अब देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा, ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा, टाइलिन लार ग्रंथि द्वारा, पेप्सिन आमाशय द्वारा। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, प्रारंभ लिखा गया, ये नहीं कि पाचन कहाँ होता है, प्रारंभ कहाँ होता है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, तो ये स्टोमक में होता है। ठीक है, स्टमक में मानव शरीर का पाचन होता प्रारंभ होता है। तो किसका, वो मानव शरीर में प्रोटीन का अगर पाचन पूछे कहाँ से प्रारंभ होता है, तो स्टमक में से प्रारंभ होता है। यहाँ पर क्या होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में विघटित कर देता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोटीनों का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, स्टमक से प्रारंभ होता है, तो आपसे पूछे क्यों प्रारंभ होता है, तो आप कहेंगे पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट विघटित कर देता है। ठीक है, तोड़ देता है। अपेंडिक्स, ये देखिए अपेंडिक्स क्या, अवशेषी अंग। पहले आदमी के अंदर आप देखे होंगे पूंछ होता था, अगर आप कुछ मूवियाँ देखे होंगे जिसमें हम सब आदिमानव हैं, उसमें क्या होता है, पूंछ होता है। तो जो अपेंडिक्स होता है वेजिटेरियन, वो कौन सा आर्गन होता है, ये वेस्टिजियल आर्गन होता है। ठीक है, मतलब अवशेषी अंग होता है जिसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या पूछा गया था यहाँ पर कि जो ये आपका ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है, ये अपेंडिक्स मतलब पुच्छ, जो पूछ होता था। ठीक है, ये जो पूछ होता था मतलब ये आपका किससे जुड़ा होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में अब पूछा गया है, आईएएस में ये पूछा गया था कि ये किससे जुड़ा होता है। ठीक है, आईएएस 2007 में पूछा गया था शायद। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा होता है, तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, एक बड़ी आंत में सीकम होता है, याद रखिएगा, बड़ी आंत में, सॉरी, ये बड़ी आंत में सीकम, ठीक है, बड़ी आंत में सीकम होता है, उसी से जुड़ा होता है। ठीक है, ये अपने पूंछ जो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछेंगे आप, बड़ी आंत तो अंदर होता है लेकिन वो उसी के थ्रू ही जुड़ा होता है। ठीक है, अब 2007 अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट, ये लो का, छोटी आंत की तीन संरचनात्मक जो संरचनात्मक भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो डेडूनम होता है, ठीक, एक जूनम होता है, एक इलियम होता है, जिसको शेषांत्र कहते हैं, मध्यांत्र कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। तो ये आप ये इंग्लिश वाला याद करिए, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। इसकी लंबाई कितनी होती है,
इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है और इसकी 3.5 मीटर होती है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में ये हो सकता है पूछे, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना कितना 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर। मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, तो जो हम सब होते हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। टाइलिन, टाइलिन स्टार्च को पचाता है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, लार में होता है, तो अब वो इस किसको पचाता है, स्टार्च को। अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा रहता तब भी आप लगा देते हैं, हाँ कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो होता है रक्त में रेजी उनटेनिस को रेजी उनटेनिस में बदलता है, ठीक, एजी उनटेनिस में बदलता है, ठीक है, जो रेनिन होता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ये, ठीक है। तो मतलब मैं सोचा इसको ले लिया जाए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा वो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जो स्मूथ मसल है उसमें सिकुड़न पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल को सिकुड़न पैदा कर देता है। अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक विटामिन होता है, एक प्रोटीन होता है। तो कैरोटीन क्या होता है, विटामिन होता है, लेकिन केराटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। पेप्सिन क्या एंजाइम है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन होता है, ठीक है। ये नर और मादा में ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों क्या होता है, हार्मोन होता है। तो ये विटामिन कैरोटीन और केराटिन, केराटिन प्रोटीन होता है। जब केराटिन पूछे तो प्रोटीन लगाइए, और कैरो पूछे तो कैरो, ठीक है, कैरो पूछे तो विटामिन लगाइए, ठीक है। कैरोटिन विटामिन और केराटिन प्रोटीन, तो कीरे प्रोटीन, कैरो विटामिन, कैसे भी कुछ कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिए, कैरो कीरे, ठीक है। तो कैसे, मैं एक ट्रिक बताऊं, हो सकता है आपको याद हो जाए। तो कैरो लिखा गया ना, ये कैरो लिखा, सिर्फ टिन हटाइए क्योंकि टिन तो दोनों में है, कैरो लिखा गया ना। कैरो किसकी राजधानी है, तो कैरो मिस्र की, काहिरा जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में कायरो बोलते हैं, कायरो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मिस्र की राजधानी है। तो बी से क्या होता है, विदेश होता है, ठीक है। तो अगर मिस्र हम जाएंगे तो अपने दोस्त से क्या कहेंगे, हम विदेश जा रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक। तो ये क्या होता है, बी से विदेश, कैरो मतलब मिस्र, ऐसे याद कर लीजिए। और कीड़े क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन, पेप्सिन, एंजाइम, ठीक है। ये 2021 आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा आपको ध्यान दिया। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज अंतिम रूप से बनता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत क्या बनता है, ग्लूकोज अंतिम रूप से बनता है, ठीक है। तो वही जो अभी आपको स्टार्च बताए हैं, स्टार्च का जब अपघटन होता है तो क्या, उधर वहाँ शर्करा लिखे थे, ग्लूकोज बता रहे थे, वही होता है। तो ये ग्लूकोज अंतिम रूप से बनता है। अब देखिए जब आप इसको पढ़ के, अब घटना चक्र वाला ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़े हैं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, जो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 दिनों के अंदर 10 दिनों से अधिक उपवास लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। अगर 10 दिनों से अधिक उपवास करें, मान लीजिए नवरात्र में आप भूखे हैं और क्या कर रहे हैं, वो उपवास रखे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत कैसी है, एक जो क्राइन ग्लैंड है, और सबसे अंतःस्रावी, ये ग्लैंड वाला चैप्टर नहीं है लेकिन इससे, क्योंकि लीवर आपका पाचन से संबंधित है तो आ गया है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड है। जो थायराइड ग्रंथि है, अगर पूछे अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगर पूछे एक्सोक्राइन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ये जो अंतःस्रावी है, अग्नाशय पैंक्रियाज है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका रस क्षारीय होता है, ठीक है। इस रस का पूर्ण पाचन रस कहा जाता है, ठीक है। इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पित्ताशय वसा का पाचन करता है। तो पित्ताशय क्या होता है, अभी हम बताए हैं, मतलब लीवर जो होता है, अगर लीवर से आसपास आ जाए कुछ तो आप क्या कहेंगे,
कि किसका पाचन करेगा, वसा का ही पाचन करता है। लीवर का मेन काम होता है वसा का पाचन करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं पढ़ ही देता हूँ, पूरा सब कुछ पढ़ दूंगा, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में, अभी हम बताए थे किस अंग में, छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अब देखिए बीपीएससी में, तो प्लीज़ जो लोग बीपीएससी की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे इसकी पीसीएस की, आरओ की, किसी भी तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो हम कहें क्या, पहले मीठा तो आगे आता है, कड़वाहट बाद में होता है, तो पीछे का भाग, ठीक है, तो ये पीछे का भाग लगा दीजिए। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन होता है? तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, या स्टार्च दिया रहे तो उसका भी लगा दीजिए। लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार स्टार्च के। अब देखिए यहाँ स्टार्च दिया है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिया है, ठीक है, तो अभी हम बताएं चाहे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही एक भाग होता है। अब देखिए स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? स्टार्च, मतलब वहाँ क्या पढ़े थे, एमाइलेज पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे, टाइलिन और एमाइलेज, दो चीज़ें पढ़े थे। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बार बार अभी पढ़ रहे थे। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है, ठीक है, तो एक ही करता है, तो दो नहीं करता, तो ये आपका कौन सा है? पहला तो आपका सही है, ये वाला आपका सही है, परंतु आर गलत है, ठीक है। आईएएस 2008 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आराम से आप कर दिए। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? किस अंग में स्रावित होता है? तो किसके में? स्टमक में स्रावित होता है, आमाशय में स्रावित होता है, जिसकी को HCl की बोल रहे हैं, ठीक है, जो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये बायो उत्प्रेरक के लिए के रूप में काम करता है, ठीक है, बायो कैटलिस्ट के लिए काम करता है, ऐसे याद कर लीजिए। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 22 में। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखिए झारखंड में पूछा गया है। एंजाइम के संबंध में कौन सा सही है? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, हाँ, बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ पर ये उत्पादित होते हैं, तो ये भी सही है। और जो हार्मोन होते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं वहाँ कार्य नहीं करते हैं, अलग जगह पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सही है, 19 में आया है, ठीक है। अब देखिए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा ग्लूकोज को इथेनॉल में, जहाँ पर हम क्या लिखे थे, फार्मूला लिखे थे, वहाँ जाइमेज लिखे थे बीच में, तो जाइमेज करता है, उसको प्रेरित करने का काम करता है जाइमेज। निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो किसकी उत्पत्ति, किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का कार्य का यूरिया है, ठीक है, यूरिया, ठीक है, जो टॉक्सिक अमोनिया होते हैं उसको यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकलता है। ये 2007 में क्वेश्चन आया था आईएएस में। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित कुछ की उपस्थित में होता है? तो पित्तरस अम्ल और लाइपेज की उपस्थित में। तो पित्तरस वो अम्ल और लाइपेज की उपस्थित में, तो 1 और 2, ठीक है, पेप्सिन नहीं होता, ठीक है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत आपका क्या है? तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय होता है, ठीक है, क्या? अग्नाशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है, लेकिन गैस्ट्रीन नहीं है, ठीक है। आइए 2007 में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से? स्टमक में प्रारंभ होता है। कहाँ से? स्टमक, अमाशय से प्रारंभ होता है। 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ये करवाते हैं, इसके बाद जो वहाँ पर जो 5 बजे डेली क्लास आती है वहाँ पर हर एक साल का 1991 से चल रहा है, 2023 तक हम शुरू कर रहे हैं, तो अब हर एक दिन में एक पूरा अभी कल आप
आज जो शाम को आएगा उस शाम को आएगा 1993 का पूरा पूरा पेपर करवा दिया जाएगा। फिर कल जो आएगा 94 का, ऐसे ऐसे एक एक दिन में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, तो आपका पूरा जो पेपर है वो सब सॉल्व हो जाएगा। कौन एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो ये है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। ये भी कई बार पूछा गया, आर में देखिए पूछा गया। हमारे शरीर में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। देखिए क्षुद्रांत करा है, केवल छोटी आंत में होता है प्रोटीनों का पाचन। नहीं, अभी हम क्या पढ़े हैं, कहाँ पर, स्टोमक में सब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्षुद्रांत लिखा है, तो केवल लिखा गया वैसे ही गलत है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, छोटी आंत में, तो ये सही है। आपका ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, डी। देखिए यहाँ पर प्रोटीनों के पाचक में सहायक क्या होते हैं? तो प्रोटीनों के पाचक में सहायक ट्रिप्सिन होते हैं। ठीक है, कौन सा पे परिवर्तन में ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? तो किसके मतलब परिवर्तन में ट्रिप्सिन क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने में उत्प्रेरक का। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना का संलग्न होता है? तो अभी हम क्या, बड़ी आंत जो होता है, तो बड़ी आंत को हिंदी में बृहदांत्र कहते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी से कन्वर्ट होता है। पुच्छ मतलब पूछ जो होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या होता है, सीकम से। कभी अगर ये न दिया हो ये वेदांत, कभी सीकम दिया हो, सीकम है, सीकम। ठीक है, तो सीकम, तो इसको ऐसे सीकम, सी और CUM, कम, इससे जुड़ा होता है कुछ। अब यहाँ पर बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। तो टाइलिन किससे संबंधित है? तो टाइलिन स्टार्च से है, तो स्टार्च कहीं है, तो हाँ एक का दूसरा हो जाएगा। एक का दूसरा कहीं है, एक का दूसरा यहाँ है, यहाँ है, ये तो हटा ही दीजिए। अब देखिए पेप्सिन कहाँ क्या करता है? तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, तो पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा अभी भी नहीं मिला। अब क्या है, रेनिन कह रहा है, या ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमको पता था, मिश्रण पेशी स्मूथ मसल को सिकुड़न प्रेरित करता है, तो ये भी आपका सही है। रेनिन क्या होता है? रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटोसिन में बदलता है, तो रेनिन ये है। ठीक है, तो आपका सही कौन हो गया? यही आपका इसमें ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, IAS में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही। अब देखिए विटामिन एंजाइम, ये अभी देखिए हम कौन है, कैरो। कैरो क्या कहे हैं? कैरो विदेश है। ठीक है, कैरो विदेश है, मिस्र की राजधानी, तो ए का दूसरा हो जाएगा। एंजाइम क्या है? ये हार्मोन, पहले क्या हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टेरोन, ये है। अब देखिए प्रोटीन क्या है? तो इसका जो पता हो गया, तो इसका केरेटिन हो गया। एंजाइम क्या है? पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उत्पादन अंतिम रूप से क्या बनता है? तो बताइए, जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जाता है तो अंतिम रूप से क्या बनता है? वो आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उनको चावल वावल कम दिया जाता है, क्योंकि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब चावल का कार्बोहाइड्रेट होता है, जब उसका अपघटन होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा। तो जो शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जब वो ग्लूकोज बढ़ेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उनको चावल मना किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर समझना हो समझिए, क्योंकि आजकल देख लीजिए सबके घर पे, मतलब ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जहाँ पर कोई डायबिटीज़ पेशेंट ना हो। ठीक है, ये ऐसी बीमारी है, मुझे लगता है सभी के घर में है। ठीक है, ये जनसंख्या ज़्यादा, ये आपका ये हो जाएगी बीमारी है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, क्या?
ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो भंडारित करता है, कहाँ पे भंडारित होता है, तो ये यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में, क्योंकि ये यकृत में इसीलिए भंडारित होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर, क्योंकि ये जब आपकी एनर्जी प्राप्त होती है, जब जितना ही ये रहेगा उतना ही आपको एनर्जी फील होगी। इसीलिए तो जब वो क्या होता है, जब आप फास्ट रहते हैं तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, आपको सुस्ती महसूस हो, मतलब बहुत आलस टाइप लगता है। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन में सहायक होता है। ठीक है, पित्ताशय में जो पत्थर होती है किसके पाचन में सहायक होती है, तो वो किसके पाचन में सहायक होती है। जब देखिए इस पित्ताशय बोले, ये बोले, लीवर बोले, तो वो वसा ही वहाँ लगाइएगा। ठीक है, वसा के पाचन में सहायक होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत ही है। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये मतलब वो बता रहे हैं क्या इसमें सही होगा। करें मानव शरीर की यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा यह इसका रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। तो ये भी सही, ये भी सही है। इस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है। ये किसकी बात कर रहा है, तो ये अग्नाशय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अग्नाशय की बात कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बस अब इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप लगभग ज़्यादा आज भी समय हो गया। ठीक है, तो आप समय पर देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया करिए अगर मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा, कमेंट वमेंट करिएगा। ठीक है, आप बता दिया करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं आप सबके हिसाब से ही लाऊंगा, क्योंकि आप सब जो कहेंगे तो अगर मैं वो लाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।